हाँ, तो अब हम बात करेंगे एलएलपी के प्रोविजंस पढ़ेंगे सारे के सारे। अगर हम अपने बिजनेस को एज अ मोड क्या चूज करते हैं, एलएलपी, तो एलएलपी मोड पे हम बिजनेस करेंगे तो भाई एलएलपी के जितने सारे लॉ हैं, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो वो एलएलपी एक्ट 2008 के अंदर दिए हुए हैं। हमें उसे पढ़ना पड़ेगा। जब हम पढ़ेंगे तभी तो हमारे पास कोई क्या आएगा, क्लाइंट आएगा भाई सर्विस लेने। तो हम सर्विस कैसे प्रोवाइड कर पाएंगे जब हमें खुद को पता होगा उस प्रोविजंस के बारे में, तभी तो हम वो प्रोविजंस उसको बता पाएंगे, ऐसे कैसे बता पाएंगे। तो अब हम एलएलपी के वो सारे प्रोविजंस पढ़ेंगे जो हमें एक क्लाइंट को बताना है, या फिर हम खुद को, या मान लो कि हमारी खुद की एलएलपी ओपन करने जा रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए ना भाई कि कितने पार्टनर्स होने चाहिए, कितने क्या भाई पार्टनर मिल करके एलएलपी चालू कर सकते हैं, और क्या क्या हमारे ड्यूटीज हैं, क्या क्या हमारे राइट्स हैं। बस ये सारा सिंपल बहुत सारी चीजें हैं। तो अब हम एलएलपी की बात करेंगे। तो ये पूरा क्या दे रखा है, इंट्रोडक्शन, एलएलपी की प्रॉपर इंट्रोडक्शन। भाई एलएलपी हम अब क्या करना चाहते हैं, एलएलपी को रजिस्टर्ड कराना हमने बोला कंपलसरी है। एलएलपी को रजिस्टर्ड कराना कंपलसरी है। तो हम इनकॉर्पोरेशन कैसे कराएंगे भाई, उसके बाद पार्टनर्स एंड दियर रिलेशन। सपोज मान लो कशिश तुम और सत्या, तुम दो लोग मिल करके एलएलपी ओपन करना चाहती हो, तो अब आप आपस में क्या बन जाओगी, पार्टनर्स बन जाओगी। तो आपस में पार्टनर बनोगे तो भाई आपस के बीच के रिलेशंस को भी तो जानोगे कि भाई तुम्हारे क्या राइट्स हैं, तुम्हारे क्या ड्यूटीज हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज से क्या समझ में आता है, आप अपने एलएलपी में क्या काम करोगे भाई, और आप क्या प्रॉफिट रिसीव करोगे। बस इसी को बोलते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज। समझ में आई बात, राइट्स एंड ड्यूटीज। और आपस में आप जैसे कि मान लो ये कशिश है और ये सत्या है, दोनों लोगों ने मिल करके क्या स्टार्ट किया, कशिश एंड सत्या एलएलपी नाम से आपने ओपन कर लिया। तो आपस में तुम दोनों के बीच कैसा रिलेशंस रहेगा भाई, वो हम लोग क्या पढ़ेंगे इस पॉइंट में, मीनिंग एंड कंसेप्ट, एडवांटेज एंड करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। समझ में आया। फिर फाइनेंशियल डिस्क्लोजर। अब ये फाइनेंशियल डिस्क्लोजर की बात कर रहा है, सिंपल। देखो क्या होता है कि पूरे साल एक पर्सन जैसे कमाता है, वो क्या करता है पूरे साल पैसा, जैसे मान लो कोई एक पर्सन है इंडिविजुअल, वो क्या कर रहा है, जॉब कर रहा है, या फिर जॉब नहीं कर रहा है, वो किसी भी प्रकार का बिजनेस कर रहा है, कहीं से भी पैसे अर्न कर रहा है, तो वो पूरे साल बिजनेस अर्न करेगा, अर्न करेगा। वो इंड ईयर जब इंड होगा भाई, वो अपना टोटल प्रॉफिट देखेगा, कितना प्रॉफिट उसने कमाया, कितना लॉस का भाई उसको सपोज मान लो कि उसको बिजनेस में लॉस भी हो सकता है, सिंपल बात है भाई। तो लॉस होगा तो लॉस के बारे में बात करेगा। तो और इसे गवर्नमेंट को बताना पड़ता है, किसको बताना पड़ता है, गवर्नमेंट को। तो अब ये पर्सन जो इंडिविजुअल पर्सन है, सब इसकी जॉब है, सैलरी अर्न करता है, सैलरी अर्न करेगा, तो ये गवर्नमेंट को किस रूप में बताएगा, अपनी रिटर्न भरेगा भाई, क्या भरेगा, रिटर्न भरेगा। रिटर्न भरेगा और अपनी सारी रिटर्न का मतलब ही होता है डिटेल्स प्रोवाइड करेगा कि इसको कहां कहां से इनकम जनरेट हुई है, वेरी सिंपल। तो अब अगर हम बात करें एक एलएलपी की, तो एलएलपी की फाइनेंशियल डिस्क्लोजर मतलब अब आपने एलएलपी ओपन किया, सिंपल एलएलपी ओपन कर लिया है, तो पूरे साल आप क्या करोगे, बिजनेस करोगे। बिजनेस करोगे, आपस में बढ़िया जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे, जो भी रिसिप्ट होगा, पेमेंट होगा, उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन से लिखोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, पूरा रिकॉर्ड तैयार करोगे, ठीक है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जितना भी आपका क्या आया है, प्रॉफिट आया है, वो गवर्नमेंट को बताना पड़ता है, तो वही फाइनेंशियल डिस्क्लोजर। समझ में आया फाइनेंशियल डिस्क्लोजर के बारे में। हाँ, हम्म। अब हम बात करेंगे वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन। बिल्कुल। वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन। अब वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन की बात करेंगे, तो क्या है, समझो बात को। बिजनेस को अब मान लो कि हमने कोई शॉप ओपन की है, शॉप ओपन की है, तो अब वो शॉप हमारी चल रही है शॉप, भाई हम प्रॉफिट कमा रहे हैं। सपोज अगर हमारे कंपटीटर आ गए,
बगल में कोई शॉप ओपन कर लिया, या कुछ भी हो सकता है। या फिर हम जैसा बिजनेस हम अपने शॉप पे चालू किए थे वो बिजनेस गवर्नमेंट बंद करा दी, या फिर किसी और, मान लो हमारे पे लॉस होता जा रहा है, प्रॉपर लॉस हो जा रहा है, प्रॉपर लॉस हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, अपने बिजनेस को वाइंडिंग अप कर देंगे। वाइंडिंग अप समझ में आ गया होगा। वाइंडिंग अप का मतलब है अपने बिजनेस को क्लोज कर देंगे, सिंपल। वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन कर देंगे, सिंपल, समझ में आई बात, डिजॉल्व कर देंगे। जो भी असेट्स वगैरह आएगा, भाई अगर हम कोई शॉप बंद करते हैं तो शॉप बंद करते समय हमारे पास कुछ क्या होते हैं, सिंपल, भाई हमें किसी से लेना भी पड़ता है और किसी को देना पड़ता है। तो वो सारे के सारे हम क्या करेंगे, भाई असेट को बेचेंगे, पैसे जो उससे रिकवर होंगे, हम किसी को लेना देना है तो उसको दे देंगे, और किसी से रिसीव करना है तो उसे रिसीव कर लेंगे। तो वही चीज है, जब हमारी एलएलपी क्लोज होगी तो हम क्या करेंगे, जो जो मतलब कि आपके डेटर्स होंगे, डेटर से पैसा रिसीव किया जाता है और क्रेडिटर से पैसा पे किया जाता है, क्रेडिटर को पैसा पे किया जाता है। तो जो भी आपके क्रेडिटर्स होंगे उनको हम पैसा पे कर देंगे, और जो भी डेटर्स होंगे उनसे हम पैसा रिसीव कर लेंगे। ये अकाउंटिंग टर्म है, वेरी सिंपल है भाई, 11 12 से पढ़ाने जाने लगता है, आना चाहिए, हमने फिर भी यूज कर दिया और समझा भी दिया है। हाँ, अब फिर बात हो रही है डिफरेंस विद फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब डिफरेंस की बात चल रही है, डिफरेंस मतलब, अब आपने मान लो